आपका अपना YouTube चैनल ऑनलाइन स्टडी हब में स्वागत है। आइए हम लोग बिहार पुलिस प्लेटफॉर्म वॉल्यूम 2 का सेट नंबर 2 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट कह रहा है, निम्नलिखित में कौन विद्युत चुंबकीय तरंग नहीं है। देखिए इनमें से एनोड रेज हो जाएगा, विद्युत चुंबकीय तरंग नहीं है। क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है, यदि किसी गतिमान वस्तु पर कोई बल आरोपित नहीं है तो यह किसके कारण रुक जाएगी। देखिए यह जो हो जाएगा घर्षण के कारण रुक जाती है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही होगा। तीसरा नंबर क्वेश्चन कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा नियम किसी धात्विक तार में प्रवाहित होने वाली धारा तथा इसके सिरों में विभवांतर के बीच संबंध दर्शाता है। यह जो हो जाएगा ओम का नियम। ऑप्शन नंबर सी इसका सही होगा, क्योंकि V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल I होता है। V यहाँ विभवांतर हो गया, I हो गया करंट, यानी कि V बराबर IR लिखते हैं। इसका नियतांक होता है R, जिसको प्रतिरोध कहते हैं। ओम के नियम का यही फॉर्मूला है। चौथा नंबर क्वेश्चन कहता है, निम्नलिखित में से क्या गुरुत्व के कारण त्वरण के मान को प्रभावित नहीं करता है। देखिए इनमें से गुरुत्व के कारण त्वरण के मान को द्रव्यमान प्रभावित नहीं करता। ऑप्शन नंबर बी इसका सही होगा। पाँचवा नंबर क्वेश्चन कहता है, नेत्र में प्रवेश करने वाले प्रकाश की मात्रा को किसके द्वारा नियंत्रित किया जाता है। देखिए नेत्र में प्रवेश करने वाली प्रकाश की मात्रा को पुतली के द्वारा नियंत्रित किया जाता है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही होगा। छठा नंबर क्वेश्चन कह रहा है, चूज द करेक्ट वर्ब फॉर्म। वर्ब चुनने के लिए बोल रहा है। आई वॉज डांसिंग व्हेन शी इज अराइव्ड। ऑप्शन नंबर सी इसका सही होगा। 7 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, क्या आप मुझसे नाराज हैं। इसका कह रहा है ट्रांसलेशन करने के लिए, आर यू एंग्री विथ मी। ऑप्शन नंबर ए इसका सही होगा। 8 नंबर कह रहा है, अस्ब जोड़ टाप में कौन सा शब्द बनेगा। अस्ब जोड़ टाप से जो हो जाएगा अस्बा बनेगा। ऑप्शन नंबर ए इसका सही होगा। 9 नंबर कह रहा है, अच्छीपत पद में कौन धातु है। देखिए अच्छीपत पद में जो हो जाएगा छिप धातु है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही होगा। 10 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, भव किस प्रकार का रूप है। देखिए भव जो हो जाएगा लट रूप है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही होगा। 11 नंबर कह रहा है, निम्न अम्लों में से कौन प्रकाशिक समअवयवता नहीं प्रदर्शित करता है। देखिए इनमें से मैलिक एसिड यानी मैलिक अम्ल जो हो जाएगा प्रकाशिक समअवयवता प्रदर्शित नहीं करता है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही होगा। 12 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, बेकेलाइट का निर्माण निम्नलिखित में से किसके बीच अभिक्रिया द्वारा किया जाता है। देखिए बेकेलाइट का निर्माण करते हैं फिनॉल जो फॉर्मल्डिहाइड का अभिक्रिया कराते हैं तो बेकेलाइट का निर्माण होता है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही होगा। 13 नंबर कह रहा है, उत्प्रेरक परिवर्तित करते हैं। देखिए उत्प्रेरक जो है अभिक्रिया की सक्रियण ऊर्जा को परिवर्तित करता है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही होगा। 14 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 14 नंबर क्वेश्चन कहता है, डैश एक एक्टिनाइड नहीं है। देखिए इनमें से कौन एक्टिनाइड नहीं है। टर्बियम जो है यह एक्टिनाइड नहीं है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही होगा। एक्टिनाइड तत्व कहाँ से कहाँ तक होता है, 89 से लेकर 103 के बीच एक्टिनाइड तत्व होता है, जिसका परमाणु संख्या 89 से लेकर 103 तक होता है। 15 नंबर क्वेश्चन कहता है, ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया वह अभिक्रिया है जिसमें क्या ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया में ऊष्मा निकलता है। ऑप्शन नंबर डी इसका सही होगा। वही ऊष्मा शोषी अभिक्रिया रहता है तो उसमें ऊष्मा का शोषण भी होता है। नेक्स्ट 16 नंबर क्वेश्चन कहता है, निम्नलिखित में से किस अणु की ज्यामितीय त्रिकोणीय समतल है। ठीक है, ज्यामिति जो है त्रिकोणीय समतल है। इनमें से देखिए BF3 का ज्यामिति त्रिकोणीय समतल होगा। 17 नंबर क्वेश्चन कहता है, निम्न में से कौन से असंतृप्त हाइड्रोकार्बन है। देखिए असंतृप्त हाइड्रोकार्बन का सूत्र होता है, उसमें डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड लगा रहता है। जैसे असंतृप्त हाइड्रोकार्बन का उदाहरण आएगा CnH2n, इसमें डबल बॉन्ड होता है। कौन सा बॉन्ड, डबल बॉन्ड। इसको एल्कीन समूह कहते हैं, एल्कीन समूह। ठीक है ना। CnH2n -2 में
ट्रिपल बॉन्ड होता है, इसे एल्काइन समूह कहते हैं। ये दोनों असंतृप्त हाइड्रोकार्बन का उदाहरण है। देखिए यहाँ डबल बॉन्ड, यहाँ ट्रिपल बॉन्ड और यहाँ डबल बॉन्ड, यानी 2 और 4 में डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड है। तो इस अनुसार इसका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। वही अगर एल्किन यानी कि एल्केन रहता, एल्केन जैसे मीथेन इथेन होता है, इसका फार्मूला होता है CnH2n+2। यह जो है इसमें सिंगल बॉन्ड होता है, ठीक है ना। नेक्स्ट 18 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। कहता है कौन सी गुप्त गैस के नाम से जानी जाती है। देखिए इनमें से क्रिप्टॉन जो है गुप्त गैस के नाम से जानी जाती है। ऑप्शन नंबर डी इसका सही होगा। 20 नंबर कहता है परमाणु संख्या 56 वाला तत्व किस ब्लॉक से संबंधित है। देखिए 56 वाला तत्व हो जाएगा बेरियम। परमाणु संख्या 56 जिसका होगा वह तत्व बेरियम होगा। ऑप्शन नंबर बी यानी एस ब्लॉक का तत्व होगा। 20 नंबर क्वेश्चन कहता है निम्न में से किसका प्रशतांक रूप का उपयोग किया जाता है। देखिए इनमें से जो है इक्वेनिल का उपयोग प्रशतांक रूप में करते हैं। ऑप्शन नंबर डी इसका सही होगा। 21 नंबर क्वेश्चन कहता है जैव प्रौद्योगिकी द्वारा कैंसर के इलाज के लिए उत्पन्न की गई औषधि है। देखिए जैव प्रौद्योगिकी द्वारा कैंसर के इलाज के लिए उत्पन्न की गई औषधि है इंटरफेरॉन। ऑप्शन नंबर बी इसका सही होगा। नेक्स्ट 22 नंबर क्वेश्चन कहता है बार बार कपकपी के साथ तेज बुखार होना किस रोग के उदाहरण है। देखिए यह मलेरिया के लक्षण है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही होगा। 23 में कहता है केकड़े डैश प्रजाति के अंतर्गत आते हैं। देखिए केकड़े जो हो जाएगा आर्थ्रोपोडा प्रजाति के अंतर्गत आते हैं। ऑप्शन नंबर सी इसका सही होगा। नेक्स्ट 24 में कहता है XO क्रोमोसोम असामान्यता है। किसके असामान्यता है। यह जो होगा टर्नर सिंड्रोम के असमानता। ऑप्शन नंबर बी इसका सही होगा। 25 नंबर क्वेश्चन कहता है वयस्क मानक इरिथ्रोसाइट में रहता है। क्या रहता है इरिथ्रोसाइट में। न तो DNA रहता है और न ही RNA रहता है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही होगा। 26 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। अब कहता है कौन सी कवक डबल रोटी बनाने में प्रयोग करते हैं। देखिए डबल रोटी बनाने में ईस्ट का प्रयोग करते हैं। ऑप्शन नंबर बी इसका सही होगा। नेक्स्ट 27 नंबर देखते हैं। 27 में कहता है ट्यूबरकुलोसिस के विरुद्ध मुख्यतः कौन सी वैक्सीन का प्रयोग किया जाता है। ट्यूबरकुलोसिस के विरुद्ध देखिए जिसको टीबी कहते हैं BCG का टीका लगाया जाता है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही होगा। 28 नंबर क्वेश्चन कहता है जनन नियंत्रण गोलियों के बारे में कौन सा कथन सही है। देखिए जनन नियंत्रण गोलियों के बारे में इनमें से देखिए इनमें एस्ट्रोजन तथा प्रोजेस्टेरोन के व्युत्पन्नों का मिश्रण होता है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही होगा। 29 में कहता है निम्नलिखित में कौन से प्राणी समुद्रों में पाए जाते हैं। देखिए इनमें से जो हो जाएगा इकाईडर्मोटा के प्राणी समुद्र में पाया जाता है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही होगा। 30 में कहता है विटामिन जो स्टेरॉइड है। देखिए विटामिन डी एक स्टेरॉइड विटामिन है। ऑप्शन नंबर डी इसका सही होगा। 31 में कहता है निम्नलिखित में से कौन सा ऊर्जा का पारंपरिक स्रोत नहीं है। देखिए इनमें से पवन चक्की जो हो जाएगा ऊर्जा का पारंपरिक स्रोत नहीं है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही होगा। 32 में कहता है इनमें से किन्हें जैव तकनीक का पितामह कहा जाता है। देखिए जैव तकनीक का पितामह करोली इरेकी को कहा जाता है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही होगा। ऑप्शन नंबर बी में है एडवर्ड जेनर। इसको टीकाकरण की खोज किसने किया था। एडवर्ड जेनर ने। जोहान्स मेंडन को आनुवांशिक की जनक कहा जाता है। 33 नंबर में मैथ है। इसका आंसर बता देते हैं 5/14 होगा। 34 देखते हैं। 34 में भी मैथ है। इसका आंसर होगा 21 मिनट। नेक्स्ट कहता है माध्य की गणना करें। ठीक है निम्नलिखित डाटा के लिए माध्य की गणना करें। तो इसका आंसर हो जाएगा 15.38। ऑप्शन नंबर सी 1 2 3 4 माध्य बराबर होता है आंकड़ों का योग बटे आंकड़ों की संख्या। सबको जोड़ करके संख्या से भाग दे दीजिए, जो आंसर आएगा वही होगा। 36 में कहता है निम्नलिखित में से कौन सा शब्द भारत में मंदिर स्थापत्य से संबंधित नहीं है। देखिए इनमें से ऊर्ध्वका मंदिर स्थापत्य से संबंधित नहीं है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही होगा। देखिए वही दरबीर दक्षिण भारत के मंदिर की स्थापत्य कला को दरबीर कहते हैं। बेसर देखिए मध्य भारत यानी ये मध्य में। नागर देखिए उत्तर भारत के मंदिर स्थापत्य की कला को नागर कहते हैं। मध्य भारत में बेसर और दक्षिण भारत में दरबीर।
नेक्स्ट देखते हैं 37 नंबर क्वेश्चन कहता है द प्रोमिस्ड लैंड किसके द्वारा लिखित पुस्तक है। द प्रोमिस्ड लैंड जो है बराक ओबामा के द्वारा लिखित पुस्तक है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही होगा। 38 कहता है अलाउद्दीन खिलजी द्वारा लगाया गया खराज कर किसान की उपज के लगभग डैश हिस्से के बराबर था। यह देखिए अलाउद्दीन खिलजी और मोहम्मद बिन तुगलक दोनों ने 50% कर लगाया था। ऑप्शन नंबर बी इसका सही है, मतलब उपज का आधा कर लगाया था। 39 नंबर क्वेश्चन देखते हैं अब। 39 कहता है द्वितीय विश्व युद्ध में अपने पक्ष में पूर्ण भारतीय सहयोग प्राप्त करने के लिए ब्रिटिश सरकार ने भारत के कौन सा मिशन शुरू किया। देखिए ब्रिटिश सरकार ने भारत को शामिल करने के लिए क्रिप्स मिशन भेजा था। ऑप्शन नंबर डी इसका सही होगा। क्रिप्स मिशन भारत कब आया था? 1942 में। 40 कहता है निम्नलिखित में से कौन सा लोक नृत्य एक हाथ में तलवार और दूसरे हाथ में ढाल लेकर किया जाता है। देखिए इनमें से पाइका लोक नृत्य जो है एक हाथ में तलवार और दूसरे हाथ में ढाल लेकर करते हैं। ऑप्शन नंबर सी इसका सही होगा। पाइका लोक नृत्य ओडिशा की लोक नृत्य है। कहाँ की? ओडिशा की। 41 में देखिए मैथ कह रहा है एक दुकानदार के पास एक केन में 25 लीटर और दूसरे केन में 45 लीटर तेल है, ठीक है ना। अधिकतम कह रहा है अधिकतम आकार के कंटेनर में धारिता, जैसे ये अधिकतम कहेगा तो उसका HCF ले लीजिएगा। 25 और 45 का HCF 5 आएगा। ऑप्शन नंबर डी इसका सही होगा। 42 कहता है ए बी से दोगुना कार्यकुशल है। क्या कह रहा है? ए बी से दोगुना कार्य कुशल है। वे दोनों एक साथ मिलकर किसी कार्य को 10 दिन में पूरा करते हैं। ए अकेले उसी कार्य को कितने दिन? इसको बना देते हैं। देखिए ए बी जो है कहता है ए बी से दोगुना कार्य कुशल है। ए जो है बी से दोगुना कार्य कुशल है, ठीक है। वे दोनों मिलकर ये दोनों को जोड़ दीजिए, दोनों मिल जाएगा। कितने दिनों में कार्य पूरा करते हैं? 10 दिनों में, ठीक है। वही पूछ रहा है ए अकेला देखिए 2 गुना में करता है, 2 गुना ये अकेले उसी कार्य को कितने दिनों में पूरा करेंगे? 2 गुना x, यानी कि 2 × 5 = 10 कट गया तो x बराबर हो गया 15। तो ये अकेला कुल 15 दिनों में करेगा। ऑप्शन नंबर बी इसका सही, ये इसका सही होगा। 43 कहता है भारतीय संविधान के निम्नलिखित अनुच्छेदों में से कौन सा निर्वाचन संबंधी मामलों में अदालत के हस्तक्षेप पर रोक लगाता है। यह जो हो जाएगा अनुच्छेद 329 के तहत। ऑप्शन नंबर बी इसका सही होगा। 44 नंबर क्वेश्चन कहता है भारतीय कंपनी के प्रतिफल की प्राप्ति की तारीख से पूंजी लिखित कैपिटल इंस्ट्रूमेंट जारी करने के लिए क्या समय सीमा दी गई है। देखिए यह जो हो जाएगा 60 दिन का समय सीमा दिया गया। ऑप्शन नंबर सी इसका सही होगा। 60 दिन मतलब 2 महीना का। नेक्स्ट 45 नंबर क्वेश्चन देखते हैं भारतीय संविधान के अनुच्छेद 26 के तहत, अनुच्छेद 26 द्वारा निम्नलिखित में से कौन सा अधिकार की गारंटी दी जाती है। देखिए अनुच्छेद 26 कहता है धार्मिक और धर्मांध उद्देश्यों के लिए संस्थान की स्थापना तथा रखरखाव करने का अधिकार दिया गया। ऑप्शन नंबर सी इसका सही होगा। धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार कहाँ से कहाँ तक है? 25 से लेकर 28 तक है। नेक्स्ट देखते हैं 46 नंबर क्वेश्चन कहता है एक मंत्री के अलावा संसद के किसी भी सदस्य द्वारा पेश किए गए एक विधेयक को क्या कहते हैं? इसको निजी विधेयक कहा जाता है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही होगा। 47 नंबर देखते हैं कहता है राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के प्रथम अध्यक्ष कौन थे। देखिए राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के प्रथम अध्यक्ष जो थे रंगनाथ मिश्रा, न्यायमूर्ति रंगनाथ मिश्रा। ऑप्शन नंबर बी इसका सही होगा। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के गठन कब हुआ था? इसकी स्थापना जो है 12 अक्टूबर 1993 को हुआ था। कब? 12 अक्टूबर 1993 को राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का गठन हुआ था। 48 कह रहा है उस बिंदु को क्या कहा जाता है जहां भूकंप के दौरान ऊर्जा का निष्कासन होता है। देखिए जहां भूकंप के दौरान ऊर्जा का निष्कासन होता है उसे अपकेंद्र कहते हैं। ऑप्शन नंबर सी इसका सही होगा। वही अधिकेंद्र किसे कहते हैं? जब भूकंप पृथ्वी से संपर्क करता है तो यानी सतह से संपर्क करता है तो उसे अधिकेंद्र कहते हैं। 49 नंबर क्वेश्चन कहता है भारतीय वन सेवा को तीसरी अखिल भारतीय सेवा के रूप में किस वर्ष स्थापित किया गया। देखिए भारतीय वन सेवा को, जिसको IFS कहते हैं, पहले IS IPS होता था, अब IFS हो गया। उसको कब स्थापित किया गया? 1966 में। ऑप्शन नंबर सी इसका सही होगा। नेक्स्ट देखते हैं 50 नंबर क्वेश्चन कहता है
मौलिक कर्तव्यों को भारतीय संविधान में निम्नलिखित किस संवैधानिक संशोधन के हिस्से के रूप में जोड़ा गया? देखिए, मौलिक कर्तव्य को जो है 42वां संविधान संशोधन 1976 के द्वारा जोड़ा गया, ठीक है ना। किस भाग में जोड़ा गया? भाग 4 के क में, अनुच्छेद 51 के क में सरदार स्वर्ण सिंह समिति के सिफारिश पर जोड़ा गया था। नेक्स्ट देखते हैं, 51 नंबर क्वेश्चन कहता है जिला योजना समिति की संरचना निम्न में से किसके द्वारा निर्धारित की जाती है? देखिए, जिला योजना समिति की संरचना राज्य विधायिका के द्वारा निर्धारित किया जाता है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही होगा। 52 नंबर क्वेश्चन कहता है 1925 से पहले बिना किसी नोटिस के किसी कानूनी संपत्ति के वास्तविक खरीदार को सामान्यतः डैश के रूप में जाना जाता था। इसका आंसर हो जाएगा इक्विटीज डार्लिंग के रूप में जाना जाता था। ऑप्शन नंबर बी इसका सही होगा। नेक्स्ट 53 कहता है संयुक्त राष्ट्र जमींदारी विनाश और भूमि व्यवस्था अधिनियम निम्नलिखित में से किस वर्ष में पारित किया जाता था? देखिए, 1950 से पारित किया जाता था। ऑप्शन नंबर सी इसका सही होगा। 54 नंबर क्वेश्चन कहता है भारतीय संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद कुछ मामलों में गिरफ्तारी और निरुद्ध के खिलाफ सुरक्षा प्रदान करता है? देखिए, यह हो जाएगा अनुच्छेद नंबर 22। ऑप्शन नंबर ए इसका सही होगा। 55 नंबर क्वेश्चन कहता है कौन सा अधिनियम ऐसे व्यक्ति के अभियोजन की अनुमति प्रदान करता है जो विदेशों में रहते हुए आपराधिक मुकदमे के सामना करने के लिए भारत लौटने का इंतजार करता है? यह जो हो जाएगा भगोड़ा आर्थिक अपराधी अधिनियम 2018 के द्वारा। ऑप्शन नंबर डी इसका सही होगा। नेक्स्ट देखते हैं 56 में कहता है साइन ए बराबर 4/√17 10 टू थीटा का मान पूछ रहा है, तो इसका आंसर हो जाएगा -8/15। ऑप्शन नंबर ए इसका सही होगा। 57 नंबर क्वेश्चन कह रहा है एक कक्षा में लड़के तथा लड़कियों का अनुपात 13:12 है। कक्षा में लड़कियों का प्रतिशत ज्ञात करने के लिए कह रहा है। देखिए, लड़का का है 13 और लड़कियों का 12 है, तो लड़की का पूछ रहा है तो लड़की जिसका पूछेगा उसका ऊपर में लिखेंगे, फिर टोटल लिखेंगे नीचे 25 और गुना 100। परसेंटेज निकालने के लिए 100 से गुना करते हैं तो 25 चौका 100 हो गया। तो लड़की को पूछ रहा है तो 12 चौके 48। ऑप्शन नंबर ए इसका आंसर होगा। नेक्स्ट 58 कह रहा है 11 की पावर 9 + 7 को 10 से भाग देने पर शेषफल कितना प्राप्त होगा? देखिए, शेषफल जो हो जाएगा 8 प्राप्त हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी इसका सही होगा। नेक्स्ट 59 नंबर क्वेश्चन कहता है लंबाई 16 मीटर दिया है, चौड़ाई 14 मीटर दिया, ऊंचाई 7 मीटर दिया, वाले घनाव का पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करें। देखिए, घनाव का पृष्ठीय क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है 2 × LB + BH + LH। अब इस पर बैठा दीजिए तो इसका आंसर हो जाएगा 868 मीटर। यानी ऑप्शन नंबर बी इसका सही होगा। नेक्स्ट कहता है 1/5.8 1 सब कहता है मान निकालने के लिए, तो इसको मान निकालिएगा तो 4/85 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। 61 नंबर देखते हैं। अब 61 नंबर क्वेश्चन कहता है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले अधिवेशन का आयोजन मुंबई यानी बम्बई में भूमेश चंद्र बनर्जी की अध्यक्षता में कब हुआ था? देखिए, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 1885 में हुआ था। उसी समय प्रथम अधिवेशन हुआ था दिसंबर 1885। ऑप्शन नंबर डी इसका सही होगा। 62 नंबर क्वेश्चन कह रहा है किस वर्ष संसद में एक अधिनियम द्वारा लक्षद्वीप मिनिकॉय अमीनी द्वीप के द्वीपों को समेकित करते हुए लक्षद्वीप नामक केंद्र शासित प्रदेश का गठन किया गया? देखिए, लक्षद्वीप नामक केंद्र शासित प्रदेश का गठन जो है 1973 में किया गया। ऑप्शन नंबर सी इसका सही होगा। 63 कह रहा है महाधिवक्ता डैश के प्रसाद पर्यंत अपने पद पर बना रहता है। देखिए, महाधिवक्ता जो है महाधिवक्ता यानी यह राज्य में होता है, यह राज्यपाल के प्रसाद पर्यंत अपने पद पर बना रहता है। ऑप्शन नंबर डी इसका सही होगा। महाधिवक्ता की चर्चा अनुच्छेद 165 में है। 64 कहता है तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, केरल में पाई जाने वाली किस प्रकार की मिट्टी काजू जैसी फसल के लिए सबसे उपयुक्त है? देखिए, काजू जैसी फसल के लिए लेटेराइट मिट्टी में होता है। ऑप्शन नंबर ए लाल लेटेराइट मिट्टी। काली मिट्टी को ही रेंगुर मिट्टी कहते हैं। 65 कहता है एशियन गेम्स में भारत ने पहली बार फुटबॉल का स्वर्ण पदक कब जीता था? देखिए, 1951 में ही जीता था। ऑप्शन नंबर ए इसका सही होगा। उस समय एशियन गेम्स कहाँ हुआ था? नई दिल्ली में।
प्रथम बार हुआ था। नेक्स्ट देखते हैं 66 का है विक्रमशिला विश्वविद्यालय के संस्थापक निम्नलिखित में से कौन थे। देखिए विक्रमशिला विश्वविद्यालय के संस्थापक धर्मपाल थे, ऑप्शन नंबर ए इसका सही होगा। नेक्स्ट कहता है 67 भारतीय नमक सत्याग्रह स्मारक कहाँ स्थित है, यह गुजरात में स्थित है, ऑप्शन नंबर ए इसका सही होगा। 68 कह रहा है भारत में विभिन्न शासन के दौरान निम्नलिखित में से किसने रैयतवाड़ी व्यवस्था की शुरुआत की। देखिए इनमें से रैयतवाड़ी व्यवस्था की शुरुआत जो हो जाएगा कैप्टन अलेक्जेंडर रीड ने किया, ऑप्शन नंबर बी इसका सही होगा। यह सबसे पहले किया था, लेकिन टॉमस मुर्नो ने 1820 में रैयतवाड़ी व्यवस्था की मद्रास में शुरू किया था। 69 कह रहा है अपने महापरिनिर्वाण से पहले बुद्ध ने अंतिम उपदेश कहाँ दिए थे। देखिए बुद्ध ने अंतिम उपदेश वैशाली में दिए थे, ऑप्शन नंबर ए इसका सही होगा। 70 कह रहा है इंदिरा गांधी मेमोरियल ट्यूलिप गार्डन जो एशिया का सबसे बड़ा ट्यूलिप गार्डन है कहाँ स्थित है, यह जो है श्रीनगर में स्थित है, ऑप्शन नंबर सी इसका सही होगा। 71 कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सी पहाड़ियाँ आंध्र प्रदेश में स्थित है। देखिए इनमें से पालकोंडा की पहाड़ी आंध्र प्रदेश में, ऑप्शन नंबर ए इसका सही होगा। वही नीलगिरी की पहाड़ी तमिलनाडु में है। अन्नामलाई की पहाड़ी की सर्वोच्च चोटी अनायमुडी है। नेक्स्ट 72 देखते हैं। 72 कहता है निम्नलिखित में से कौन सी नदी अरब सागर में गिरती है। देखिए इनमें से अरब सागर में जो है नर्मदा नदी गिरती है, ऑप्शन नंबर सी इसका सही होगा। कृष्णा, कावेरी, गोदावरी ये सब बंगाल की खाड़ी में गिरती है। 73 कह रहा है कृषि उत्पादों के परिवहन के लिए कृषि उड़ान योजना शुभारंभ वर्ष डैश बजट में घोषित किया गया था। देखिए 2020 में घोषित किया गया था, ऑप्शन नंबर डी इसका सही होगा। 74 कह रहा है पंडित शंकर देवकृत संगीत रत्नाकर भारतीय शास्त्रीय संगीत से संबंधित है, इनमें से किस शताब्दी में लिखा गया। देखिए संगीत का रत्नाकर पंडित सारंगदेव के द्वारा लिखा गया। यह किस शताब्दी से संबंधित है, यह 13वीं शताब्दी से संबंधित है, ऑप्शन नंबर डी इसका सही होगा। नेक्स्ट 75 नंबर देखते हैं। 75 नंबर में कहता है केंद्र सरकार द्वारा शुरू किए गए राष्ट्रीय स्वच्छ वायु कार्यक्रम के द्वारा सांद्रता की तुलना 2017 के आधार को वर्ष मानते हुए 2024 तक कर्णमय सौंदर्यन द्रव्य सौंदर्यन में डैश की कमी प्राप्त करना अपेक्षित है, यह हो जाएगा 20 से 30%, ऑप्शन नंबर सी इसका सही होगा। 76 कहता है टॉर्न झील संबंधित है। देखिए टॉर्न झील संबंधित है, यह सर्क का उदाहरण है, ऑप्शन नंबर ए इसका सही होगा। 77 कह रहा है निम्नलिखित में से किसे महात्मा गांधी ने ढलते हुए बैंक पर अरहित उत्तर दिनांकित चेक कहा था। इनमें से क्रिप्स मिशन के बारे में महात्मा गांधी ने कहा था ढलते हुए बैंक पर अरहित दिनांकित चेक है, यह 1942 में भारत आया था, ऑप्शन नंबर सी इसका सही होगा। 78 कह रहा है 1857 के निम्नलिखित क्रांतिकारियों में से किसका वास्तविक नाम रामचंद्र पांडुरंग था। इनमें से देखिए तात्या टोपे का वास्तविक नाम रामचंद्र पांडुरंग था, ऑप्शन नंबर डी इसका सही होगा। 79 कह रहा है स्वामी दयानंद सरस्वती ने आर्य समाज की स्थापना किस वर्ष किया था। देखिए आर्य समाज की स्थापना स्वामी दयानंद सरस्वती ने किया था, यह 1875 में किए थे, ऑप्शन नंबर सी इसका सही होगा। 80 कह रहा है गिरजा देवी का संबंध किस घराने से है। देखिए गिरजा देवी का संबंध बनारस घराने से है, ऑप्शन नंबर बी इसका सही होगा। 81 कह रहा है माधव निधन पुस्तक संबंधित है। देखिए माधव निधन पुस्तक जो है पुस्तक रोग विज्ञान से संबंधित है, ऑप्शन नंबर ए इसका सही होगा। 82 कह रहा है 2011 के किस नए राज्य देश की स्थापना की। देखिए 2011 में नए देश दक्षिणी सूडान की स्थापना हुआ था, ऑप्शन नंबर डी इसका सही है। दक्षिणी सूडान की राजधानी कहाँ है, जूबा, जो कि पूछा जाता है परीक्षा। सबसे नवीनतम देश यही है दक्षिणी सूडान। 83 कह रहा है वर्ष 2023 में इसरो द्वारा चंद्रमा पर अपना तीसरा मिशन चंद्रयान 3 किस रॉकेट से लॉन्च हुआ था। देखिए LMV-3 और M4 से लॉन्च हुआ था, ऑप्शन नंबर बी इसका सही होगा। 84 कह रहा है जून 2023 में जर्मन बुक ट्रेंड के शांति पुरस्कार के लिए किसे चुना गया। सलमान रश्दी को चुना गया, ऑप्शन नंबर बी इसका सही होगा। 85 कह रहा है वर्ष 2024 में क्वाड शिखर सम्मेलन की मेजबानी कौन सा देश करेगा। देखिए 2024 में भारत करेगा, ऑप्शन नंबर ए इसका सही होगा। 2023 में कौन किया था, जापान। 2024 में भारत करेगा। क्वाड का स्थापना कब हुआ था, क्वाड का स्थापना देखिए 2007 में हुआ था। रुकिए 1 मिनट।
क्वाड की स्थापना 2007 नहीं 2017 में हुआ था। क्वाड में 4 देश है, भारत, अमेरिका, जापान और ऑस्ट्रेलिया। नेक्स्ट 86 देखते हैं, कहता है अमृत भारत स्टेशन योजना का शुभारंभ कितने रेलवे स्टेशनों को पुनर्जीवित के साथ हुआ है? 13 रेलवे स्टेशन। ऑप्शन नंबर सी इसका सही होगा। 87 कह रहा है T20 अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में सबसे तेज 100 शतक लगाने वाले भारतीय बल्लेबाज कौन है? देखिए 100 छक्के सबसे तेज सूर्य कुमार यादव है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही होगा। 88 कहता है, 88 में इंग्लिश है, देखिए लुक फॉर का मीनिंग पूछ रहा है। लुक फॉर का हिंदी होता है खोजना। क्या? खोजना। इसका मीन्स होगा सर्च। ऑप्शन नंबर ए इसका सही होगा। कहता है चूज द एडजेक्टिव, इनमें से कौन एडजेक्टिव है? देखिए इनमें से हो जाएगा क्रॉडली एडजेक्टिव है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही होगा। 90 का रहा चूज द करेक्ट स्पेल वर्ड इंगेज। इंगेज होता है ENGAGE इंगेज। ऑप्शन नंबर सी इसका सही होगा। 91 का रहा है चूज द करेक्ट वॉइस। वॉइस बदलना या एक्टिव या पैसिव बदलने के लिए बोल रहा है माई पेन वाज स्टोलन। स्टोलन इसका पैसिव हो जाएगा समवन स्टोल माई पेन। ऑप्शन नंबर सी इसका सही होगा। 92 का रहा है संवेग का सबसे निकट संबंध क्या है? देखिए संवेग का सबसे निकट संवेग आवेग होगा। ऑप्शन नंबर बी इसका सही होगा। 93 का रहा है यांत्रिक तरंगें गमन कर सकती है। देखिए यांत्रिक तरंग जो है सिर्फ माध्यम में गमन कर सकती है, निर्वात में नहीं। ऑप्शन नंबर सी इसका सही होगा। 94 का रहा वे वस्तुएं जो अपना स्वयं प्रकाश उत्पन्न नहीं करता है कहलाती है। क्या कहलाती है? उसे गैर दीप्त वस्तुएं कहती है। ऑप्शन नंबर ए सही होगा, या अपारदर्शी वस्तु। 95 का रहा है मानव द्वारा बनाए गए उपग्रह स्थापित होते हैं। देखिए उपग्रह जो है कौन मंडल में स्थापित होता है? बहिर्मंडल में, जिसको एक्सोस्फीयर या बाह्य वायुमंडल कहते हैं। ऑप्शन नंबर डी इसका सही होगा। 96 का रहा है समतल दर्पण के लिए प्रतिबिंब डैश है। देखिए समतल दर्पण के लिए प्रतिबिंब अवभासी और पार्श्विक उल्टा बनाता है। समतल दर्पण प्रतिबिंब कैसा बनाता है? अवभासी और पार्श्विक उल्टा। ऑप्शन नंबर सी इसका सही होगा। 97 का रहा है हितोपदेश कैसा ग्रंथ है? देखिए हितोपदेश जो है बाल कथा पर आधारित ग्रंथ है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही होगा। जनमत का पर्यायवाची शब्द है। देखिए जनमत का पर्यायवाची शब्द हो जाएगा जन विचार। ऑप्शन नंबर बी इसका सही होगा। 99 का रहा है कुंज का समानार्थी शब्द क्या है? देखिए कुंज का समानार्थी शब्द हो जाएगा झाड़ी। ऑप्शन नंबर सी इसका सही होगा। 100 और लास्ट क्वेश्चन कर रहा है स्वागत का संधि विच्छेद है। देखिए सुज और आगत बराबर होता है स्वागत। ऑप्शन नंबर डी इसका सही होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।